Hello student, today I will talk on 10th part of classification of matter. Dear student, हम लोग पिछले सेशन में एलॉय के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। एलॉय का क्या यूजेस है, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे एलॉय का मिक्सचर बनता है, क्या उसका यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और आज वैसे ही एलॉय का कुछ डिस्कशन है, जैसे कि जिसमें मेजर कंपोनेंट क्या है, एल्युमिनियम। ठीक है, तो एलॉय क्या है इसमें देखेंगे, कंपोजिशन क्या है सेकंड में, थर्ड में क्या है कॉमन, सेकंड मेजर कंपोनेंट क्या है, थर्ड यानी कि जो लिस्ट अमाउंट में है वो कितने हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसके बाद यूजेज देखेंगे। ठीक है, तो पहला है ड्यूराल्यूमीन। ठीक है, ड्यूराल्यूमीन में एल्युमिनियम 95% और कॉपर 4%। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, और देखिए एक अच्छा बात यह है कि इसमें एलॉय जो मिक्सचर बना है, एलॉय जैसे कि मैग्नीशियम है, इसमें दो एलॉय है, एक है ड्यूराल्यूमीन, एक है मैग्नीशियम। दोनों में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें यह पता नहीं चलता है ड्यूराल्यूमीन कहने से कि इसमें एल्युमिनियम है कि नहीं, मैग्नीशियम है कि नहीं, कॉपर है कि नहीं। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये ड्यूराल्यूमीन भी बहुत अच्छा नेम है, ये जीके की तरह याद रखना पड़ेगा, और मैग्नीशियम। अलॉन्ग विद दिस एल्युमिनियम का कंपोजिशन एंड मैग्नीशियम का, इसमें मैग्नीशियम है। और ये जो है इसमें जो कंपोनेंट है कितना परसेंटेज वाइज है, जैसे कि मैग्नीशियम है इसमें कॉमन होता है, वैसे ही इसमें मैग्नीज है, इसमें मैग्नीज नहीं कहिए, इसमें ये कॉपर के लिए है, और वो ये नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस है। कॉपर Cu 0.4%। ठीक है, तो ये कॉपर 0.4 एंड मैग्नीशियम ये 0.5%। ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पे इसका परसेंटेज वाइज है। कंपोजिशन जैसे आप देखेंगे एल्युमिनियम किसमें कितना है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, तो ड्यूराल्यूमीन का जो है, ड्यूराल्यूमीन ये कैसा होता है प्रॉपर्टीज में, लाइट वेटेड स्ट्रॉन्ग स्टील। जैसे कि लाइट वेट की होता है, हल्का वजन में होगा, और इसका मजबूती जो होता है स्टील की तरह मजबूत होता है। एंड मैग्नीशियम है लाइट वेट स्ट्रॉन्ग, इसमें प्रॉपर्टी देखिए लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जा रहा है। ठीक, एंड नेक्स्ट है यूजेस, जैसे कि ड्यूराल्यूमीन का इस्तेमाल यूजेस क्या है, फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट फ्रेम, रॉकेट्स, स्पीड बोट्स, ऑटोमोबिल्स। ठीक है, तो ऐसे इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है ड्यूराल्यूमीन का कि हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल्स है, रॉकेट है, एयरक्राफ्ट फ्रेम है, स्पीड बोट है, ये सभी के सभी इसी से बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कॉस्ट भी बहुत अच्छा खासा होगा अभी। एंड सेकंड है मैग्नीशियम, तो यूज समझ लिया, मैग्नीशियम मेकिंग एरोप्लेन, हाउस अप्लायंस, मिरर्स एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। एंड मैग्नीशियम का इस्तेमाल एरोप्लेन, हाउस अप्लायंसेस, हाउस में बहुत से चीज़ें बनाई जाती हैं, मिरर्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारे यूजेस है मैग्नीशियम का। एंड ड्यूराल्यूमीन का भी इस्तेमाल देख लिए। तो ये सारे के सारे जो मैंने अभी एलॉय बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एंड इसका मदद से हमारे बहुत से ऐसे इकोनॉमिक्स सुधरते हैं। जैसे कि अगर ड्यूराल्यूमीन नहीं रहा तो रॉकेट किस मटेरियल से बनाया जाए, ऑटोमोबाइल्स एंड स्पीड बोट्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे बनेगा, वैसे ही मैग्नीशियम का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड सेकेंड मेजर कंपोनेंट वाला एलॉय है, क्या है वो एलॉय, मोनेल मेटल, यानी कि निकल इम्पोर्टेंट है, इसमें निकल का ज़्यादा अबंडेंस है।
तो कंपोजिशन देखते हैं, कॉपर है 28%, निकल 67% एंड फेरस क्या है 5%। एंड इसका प्रॉपर्टीज कैसा होगा, रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, तो यहाँ मेलेबल भी होगा एंड डक्टाइल भी होगा। ठीक, एंड कोरोजन यानी कि ये जंग नहीं लगेगा इसमें। ठीक, कोरोजन नहीं होगा। एंड इसका यूज़ कहाँ है, मेकिंग सिंक, डोर्स, विंडो स्क्रू। ठीक है, यानी जैसे कि विंडो में देखते होंगे इस स्क्रू ड्राइवर से कसे जाते हैं, फिर डोर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और फिर सिंक्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। जैसे सिंक माने डूबने वाला कोई ऐसा थिंग्स बनाए जाते हैं, टूल्स, जो कि आसानी से वो सिंक कर पाए। ठीक, एंड नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अभी तक हमने एलओए के बनाने का प्रोसेस में देखे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलकर या कोई अदर थिंग्स मिलकर एक मिक्सचर बनते था, यानी कि एलॉय बनता था, या हो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में और या गैसियस फॉर्म में, जैसे हमने सभी तरह का मिक्सचर्स अभी हम लोग देखे। ठीक है, तो वैसे सभी तरह के हम लोग मिक्सचर देखें एंड देन वी हैव टू सेपरेट देम फॉर देयर डिफरेंट यूजेस, यानी बहुत सारे उसके यूजेस के बेसिस पर उसको हम लोग को सेपरेट भी करना है। कैसे हम लोग उसको सेपरेट करेंगे, उस प्रोसेस को देखेंगे और कितना इम्पोर्टेंट है ये सेपरेशन, ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेपरेशन के बारे में। इन अ मिक्सचर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मिक्सचर में इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या होता है, रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, यानी कि अपना जो अपना इंडिविजुअलिटी है, जैसे अपना इम्पोर्टेंट है, हमेशा वो रखता है, डिसॉल्व नहीं करता। जैसे H2O या कोई भी अगर इनिशियल में जैसा रहता है मिक्सचर बनाने से पहले, अगर बाद में वो अपना कैरेक्टर शो करता है, वो अपना इम्पोर्टेंस नहीं खोता है, कैरेक्टर नहीं डिसॉल्व करता है, तो वो क्या होता है, और वही कहा जाता है कि ओरिजिनल प्रॉपर्टी वो रखता है। तो वो क्या होता है, मिक्सचर के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, फिजिकल मिक्सचर के फॉर्म में रहता है। एंड दिस exploited to separate the mixture into individual component and that क्या है कि वो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जैसे कि वो अपना इंडिविजुअल का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है इंडिविजुअल फॉर्म में, वो लॉस नहीं करता है, जिसके कारण वो है कि सेपरेट कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या कहा हमने कि अगर मिक्सचर में मिक्सचर इंडिविजुअल कंपोनेंट का ओरिजिनल प्रॉपर्टी लूज नहीं होता है तो उसको सेपरेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसका यही कंक्लूजन निकला। ठीक है, एंड नेक्स्ट है प्रिंसिपल इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत यानी कौन कौन सा प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। देखिए, बहुत सारे उसमें डिफरेंसेज रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि कोई ऐसा मिक्सचर है जिस किसी में कंपोनेंट डिफरेंट वैरायटीज़ का आ जाता है, बहुत ऐसा रहता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहता है। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी और कंपोनेंट के कैरेक्टर के बेसिस पर बहुत सारे प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, यानी कंपोनेंट के मिक्सचर को हटाने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए। एंड कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहला फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे, सोलिएबिलिटी के बेसिस पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, डिफ्यूजन के बेसिस पर भी कर सकते हैं, एबिलिटी टू सबलाइम, एंड एट्थ है वोलाटिलिटी। ठीक है, यानी कि वोलाटाइल हो, यानी कि वो वेपर फॉर्म में हो, उड़ने वाला हो, वेपर फॉर्म बन के वो इवापोरेट करने वाला फॉर्म में हो। तो ठीक है,
ये 8 ऐसे प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस टू सेपरेट देमसेल्व्स, ठीक है। उसमें अपने आप में अलग करने का या उसको एक दूसरे से अलग करने का प्रोसेस में हम लोग 8 प्रॉपर्टीज के थ्रू, 8 डिफरेंस वेरियस प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मिक्सचर बना है, सॉलिड और सॉलिड की मिक्सचर है, तो हम लोग को सेपरेट करना है उस सॉलिड और सॉलिड से, यानी सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, ठीक है। तो उसमें पहला टेक्निक के इस्तेमाल करेंगे, प्रिंसिपल कौन से इन्वॉल्व होंगे, फिर एग्जाम्पल होंगे, यानी कि 3 डिफरेंट प्रोसेस उसमें लगाएंगे। पहले जानेंगे कि उसमें टेक्निक क्या है, उसमें कौन सा टेक्निक का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड में देखेंगे कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, और फिर उसमें एग्जाम्पल देखेंगे ताकि समझ में अच्छा से आए, ठीक। चलिए समझते हैं। देखिए पहला है सॉल्वेंट। टेक्निक में क्या है, पहला सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या है, फिर ये तो टेक्निक रहा, क्या है ये पहला टेक्निक रहा। एंड सेकंड क्या है, इसमें क्या इसमें प्रिंसिपल हम लोग क्या इसमें प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, ठीक है, वो है कौन से प्रिंसिपल इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक। इसमें कौन सा प्रिंसिपल है, वन कंपोनेंट क्या है, इसमें सॉल्यूबल है, वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज सॉल्यूबल, ठीक है, एंड अदर इज इनसॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट। इसका कहने का मतलब है अगर इसमें क्या है, मिक्सचर है, तो इसमें 2 कंपोनेंट होगा इस सॉल्वेंट के, इसमें सॉल्वेंट है, इसके अलावे ए और बी 2 अलग कंपोनेंट होंगे, जिसमें एक क्या है सॉल्युबल है, ठीक है, और दूसरा क्या है इनसॉल्युबल है। तो इसमें ये चीज़ रहेगा और उसको हम लोग को सेपरेट करना है। तो इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं टेक्निक में। और इसमें प्रिंसिपल में समझ में आ गया कि एक सॉल्वेंट में 2 ऐसे कंपोनेंट होंगे, जिसमें एक सॉल्यूबल यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉल्वेंट के इस्तेमाल करेंगे हम लोग बेसिकली, जैसे कि 2 सॉलिड मिला हुआ है, ठीक है, 3 सॉलिड मान लेते हैं, बहुत सारे इसमें है, इसमें सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, तो एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें 2 ऐसा कंपोनेंट इसमें मिला हुआ है, जो एक इनसॉल्युबल है, दूसरा सॉल्युबल है। तो जाहिर सी बात है जो सॉल्युबल है वो आराम से लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा, सॉल्युबल होकर उसको सेपरेट कर लेंगे अलग से, और उसको फिल्ट्रेशन या किसी प्रोसेस से फिल्टर कर लेंगे, कौन जो इनसॉल्युबल है, ठीक। तो इसमें इस तरह से सेपरेट कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड इनसॉल्युबल सैंड, सैंड है। तो इसमें मिक्सचर क्या है इसमें बना हुआ, एक मान लेते हैं एक मग में है पानी और एक डब्बा में है सल्फर और सैंड का मिक्सचर, उसको सेपरेट करना है। तो एग्जाम्पल में वही लिया गया है, कैसे अलग करें। तो हम लोग सॉल्वेंट का क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें कौन सा ऐसे सॉल्वेंट लेंगे जो दोनों को अलग कर पाएंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पहले में देखिए टेक्निक में सॉल्वेंट यहाँ जो लिया गया है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, तो बेसिकली इसमें अब सॉल्वेंट का इस यूज करके इस दोनों को, इस सल्फर और सैंड को अलग करना है। तो इसको डाल देंगे कार्बन डाइसल्फाइड में। तो कार्बन डाइसल्फाइड में डालने से क्या होगा कि सल्फर सोलूबल है वो डिसॉल्व हो जाएगा, सोलूबल हो जाएगा, एंड सैंड इनसोलूबल है वो क्या होगा, वो नहीं मिलेगा। तो उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उसको हटा लेंगे, दोनों दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ NH4Cl दैट इज सोलूबल एंड अदर इज आयोडीन दैट इज इनसोलूबल, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमने लिया वाटर, तो NH4Cl और I2 यानी आयोडीन क्या है, दोनों मिक्सचर है, और इसको हम लोग किस में डालें, वाटर में।
वाटर में डालें तो वाटर में आयोडीन इनसॉल्युबल है एंड NH4Cl क्या है, सॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल है उसमें मिक्स कर देंगे तो मिल जाएगा, और उसको एक प्रोसेस से उसको हटा लेंगे, इनसॉल्युबल है उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहले में सेपरेट किया उसी तरह से इसमें भी सेपरेशन कर सकते हैं। एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट का इस्तेमाल तो होगा है। देखिए इसमें मैग्नेट छिपा है। ठीक है, इसमें मैग्नेट यानी कि कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो मैग्नेट से अट्रैक्टिव होगा। ठीक, तो मैग्नेट से अट्रैक्टिव होने के कारण एक सेपरेट हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल उसमें अप्लाई करेंगे। वन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल में समझ में आ गया कि एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो। तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ आयरन और मैग्नेटिक है एंड सैंड। तो आयरन और सैंड का मिक्सचर अगर है उसको मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि उसमें मैग्नेट का बहुत ऐसा बड़ा टुकड़ा रख देंगे तो सैंड नहीं उसमें अट्रैक्ट होगा, और क्या होता है ये आयरन और क्या होता है उसमें अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसको वेरियस प्रोसेस है सेपरेट करने का। एंड सेकेंड एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ कोबाल्ट एंड लेड। कोबाल्ट और लेड का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक होता है कोबाल्ट, तो उस तरह से मैग्नेट का इस्तेमाल करके इसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि ये बड़ा एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, इसमें मिक्सचर को डाल दिए कोबाल्ट एंड पीबी, और एक बड़ा सा एक क्या लिया मैग्नेट, और इसमें इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मैंने घुमाते हैं उस प्लेट पर। तो रन कराते हैं, रन करने के बाद उसमें कोबाल्ट अट्रैक्ट हो जाता है, या आयरन और है तो आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा और सैंड से अलग हो जाएगा या लेड से अलग हो जाएगा। एंड सेकंड क्या है, सॉरी थर्ड है ग्रेविटी मेथड। इसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करके इसमें सेपरेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि वन ऑफ द कंपोनेंट इज हेवियर एंड अदर वन इज लाइटर देन द लिक्विड। ठीक है, एक कैसा कंपोनेंट होगा जो हल्का होगा, एंड सेकंड ऐसा होगा जो लाइटर होगा, जो भी लिक्विड जो गिवन है उससे वो हल्का होगा। ठीक है, देखिए उसमें लिक्विड से गिवन लिक्विड से वो हल्का होगा, कॉन्सेप्ट देखिए इसमें। और इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड हेवियर एंड सॉडस्ट। यानी कि अगर बालू है और उसी में बहुत पतले क्या है, बहुत महीन क्या है, उसमें डस्ट टाइप का, पाउडर टाइप का उसमें मिक्सचर है। तो ये एग्जांपल है दोनों को सेपरेट करने का। क्या है कि वन कंपोनेंट हेवियर है और वन अदर इज लाइटर देन गिवन लिक्विड। कोई लिक्विड अगर दिया हो, लिक्विड एक चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ से अभी कुछ इम्पोर्टेंट थिंग देखा कि अगर हम लोग यहाँ सॉलिड की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे लिक्विड के लिए हम बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको ये गलत है। फॉर सॉरी दिस, तो यहाँ देखिए अगर ये सॉलिड दिया गिवन, यहाँ सॉलिड हो जाएगा क्योंकि हम लोग सॉलिड के लिए कह रहे हैं। और दो कंपोनेंट है, एक हल्का होगा यानी लाइटर है, वो वेट होगा हेवियर होगा। तो जो गिवन मटेरियल होगा जो भी उसको सेपरेट करना है, एक जो हल्का होगा और एक होगा भारी होगा। ठीक है, जो गिवन दो होगा उसमें एक हल्का एक भारी। तो इसको जैसे ही हम लोग सॉडस्ट और जैसे सैंड लिया उसको सेपरेट करना है। जैसे कि आप देखते हैं कि ये एक प्रोसेस देखिए, धान के सीजन देखिए, या आप ये देख लीजिए गांव में अगर है या शहर में अगर हो आप लोग, तो एक प्रोसेस होता है जिसमें धान या गेहूं को डायरेक्ट दिखाया जाता है, गिराया जाता है
किसके, फैन के सामने, ठीक है। तो फैन के सामने डालने से ये होता है कि जो लाइटर मटेरियल होता है उसमें वो दूर चला जाता है और हेवियर होता है वो पास में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम लोग सेपरेट कर पाते हैं। समझ में आया बात। एंड नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसको समझे। वन ऑफ द कंपोनेंट सब्लाइम ऑन हीटिंग। सब्लाइम कहने का मतलब है सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है, ठीक है। तो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बदल जाता है, उसको सब्लिमेशन कहेंगे। और मिक्सचर है तो उसमें एक ऐसा कंपोनेंट होगा कि सब्लाइम कर जाता हो। जैसे कि बेसिकली इसमें दो ही कंपोनेंट लेंगे तभी जाकर ये प्रोसेस सक्सेसफुल रहेगा। इसमें टू कंपोनेंट component मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें दो कंपोनेंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि पहला एग्जांपल इसमें देखते हैं, मिक्सचर ऑफ I2 एंड सैंड। तो आयोडीन तो सब्लाइम करता है तो उसमें हीट देंगे तो आयोडीन सैंड से सेपरेट हो जाएगा। वैसे ही NH4Cl और सैंड है, NH4Cl को हीट देने पर वेपर में बदल जाता है और सैंड वैसे ही रह जाता है। अमोनियम क्लोराइड उसका बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें होता क्या है उसको समझिए। टू कंपोनेंट्स आर सोल्यूबल इन वन सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट सॉल्यूबल होगा एक सॉल्वेंट में, बट सोल्युबिलिटी मस्ट बी डिफरेंट या शुड बी डिफरेंट। यानी कि दो अलग अलग कंपोनेंट होगा A और B, और C में क्या होगा, दोनों सोल्यूबल होगा, ठीक है। बट A का सोल्युबिलिटी और B का सोल्युबिलिटी डिफरेंट होगा, एक का कम और एक का ज़्यादा, ठीक है। इसमें ऐसा है जैसे कि देखिए एक का ज़्यादा एक का कम होगा तभी जाकर ये दोनों सेपरेट कर पाएगा। तो मिक्सचर ऑफ KNO3 मोर सोल्यूबल एंड NaCl इज लेस सोल्यूबल। तो इस तरह से एग्जाम्पल में भी आप समझ लिए कि अगर प्रिंसिपल अगर दिखाता है, जैसे एग्जाम्पल अगर आपको पता चल गया KNO3 है जो कि मोर सोल्यूबल है, NaCl है लेस सोल्यूबल है, ठीक है। क्या प्रोसेस इसको सेपरेट करने का, तो आप डायरेक्ट देखिएगा अगर दोनों है कंपोनेंट और एक सॉल्वेंट में दोनों सोल्यूबल है बट एक का कम एक का ज़्यादा है, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आप लोग अडॉप्ट कीजिएगा। उससे फ़ायदा यह है जो जल्दी सोल्यूबल होगा वो जल्दी वेपर भी बनता है। उसको हीट देने पर क्या होता है कि वो जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से जो वेपर में हो गया वो जो लेस सोल्यूबल है उससे अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो मोर सोल्यूबल है वो हीट देने से वो जल्दी वेपर फॉर्म गेन कर लेता है। अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट आपको सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, ठीक है। तो सॉलिड होगा और दूसरा कंपोनेंट होगा लिक्विड, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। टेक्निक देखिए क्या है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यानी कि सेडिमेंटेशन होगा फिर डिकेंटेशन होगा। फिर देखिए इसमें प्रिंसिपल क्या है, द सॉलिड कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल। यानी कि सॉलिड कंपोनेंट है जो कि इनसॉल्युबल रहेगा और हेवियर होगा लिक्विड कंपोनेंट से, एंड हेवियर देन लिक्विड कंपोनेंट। जैसे मिक्सचर क्या है, सैंड एंड वाटर। देखिए इसमें टेक्निक से सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि दो मिक्सचर अगर बना दिया गया या बना हुआ है तो एक जरूर है कि इनसॉल्युबल है और हेवियर देन जो लिक्विड में मिला हुआ है दो कंपोनेंट, उससे वो भारी होगा और वो इनसॉल्युबल होगा। उसमें उसको कुछ करना नहीं है, बेसिकली उसको छोड़ देना है शांत, यानी कि रेस्ट फॉर्म में छोड़ देना है बहुत ज़्यादा समय तक, और उसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। जस्ट उसको मैं एक छोटा सा इमेज बनाता हूँ। जैसे कि एक ये वेसल है, इसमें मिला दिया गया और यहाँ पे सैंड आ गया और ऊपर क्या है, पानी आ गया, सिंक कर गया है जो हेवियर है। नीचे क्या है, हेवियर है।
हेवियर है, ऊपर क्या है, वाटर है, और ये क्या है, सैंड है। तो और जस्ट इसको करना क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है और एक दूसरे मग में या आराम से पाइप द्वारा या किसी द्वारा डाल देना है। तो इसमें फिर वाटर आ जाएगा और जो बच जाएगा वो यहाँ सैंड रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करके निकाल लेंगे। फिर है फिल्ट्रेशन। क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में देखेंगे क्या, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट बाय पासिंग थ्रू पोरस मटेरियल लाइक फिल्टर पेपर। देखिए इसमें एक ऐसा इंसॉल्युबल है, सॉलिड होगा, इंसॉल्युबल सॉलिड होगा ये, जो कि वो जो लिक्विड में मिला है उससे मिक्सअप नहीं होता है, वो सेपरेटेड रहता है, बट उतना सेपरेट नहीं रहता है कि हम लोग आराम से यूज़ कर ले। बट तो उसका क्या प्रोसेस है कि उसको अलग कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, तो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, या पोरस लाइक मटेरियल हो, कपड़ा हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर हो सकता है। तो उसको करना कुछ नहीं है, जैसे कि अगर ये मिक्सचर बना हुआ है इस बॉक्स में मिक्सचर है, तो ये एक इंसॉल्युबल एक सॉल्युबल है, तो कुछ करना नहीं है। एक इस तरह से फनल रहता है, उसमें फिल्टर पेपर डालना है और फिल्टर पेपर डालने के बाद इसको इसमें डाल देना है और नीचे एक वेसल डाल देना है। तो इसमें आराम से जो आएगा और प्योर फॉर्म रहेगा और इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, तो फिल्ट्रेट आ जाएगा। और देखेंगे इसमें कि एग्जांपल क्या है, AgCl और H2O का मिक्सचर जो होता है, सिल्वर क्लोराइड और H2O, ये इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। और सेम है चाल्क एंड H2O। ठीक है, तो चाल्क और H2O को भी सेपरेट कर सकते हैं और AgCl और H2O को भी। इससे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट है इवापोरेशन। एक ऐसा कंपोनेंट होगा वो हीट देने के बाद वो वेपर फॉर्म गेन कर लेता है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय इवापोरेटिंग द लिक्विड कंपोनेंट, यानी कि उसका लिक्विड कंपोनेंट क्या है, सेपरेट करने का प्रोसेस में वेपर फॉर्म गेन कर लेता है हीट देने के बाद। द सॉलिड शुड नॉट बी सॉल्युबल इन लिक्विड एंड शुड नॉट बी सबलाइम। बट कंडीशन क्या है कि ये लाइन देखिए, solid should be soluble in liquid and should not sublime। कंफर्म हो गया, यानी कि सेपरेट करना है कि कौन प्रोसेस से, इवापोरेशन प्रोसेस से। बट इम्पोर्टेंट बात यह होना चाहिए कि इसमें जो सॉलिड कंपोनेंट है वो लिक्विड में सॉल्युबल होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग यह है कि सॉलिड सबलाइम नहीं करे, यानी कि अगर हम लोग इसमें हीट दें, जैसे कि इसमें ऐसा मटेरियल है कि इसमें एक कंपोनेंट क्या है, सॉलिड है बट सॉल्युबल है एंड नॉट सबलाइमेबल। ठीक है, यानी कि सबलाइम नहीं होता है, हीट देने के बाद वो सॉलिड फॉर्म गेन, सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर फॉर्म गेन नहीं करता। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन। एंड इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड NaCl एंड H2O, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड CH2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अच्छा समझने वाली बात यह है, अगर नमक है NaCl एंड H2O को अगर मिक्सचर बनाते हैं और इसमें हीट देते हैं तो होता क्या है, वाटर वेपर फॉर्म गेन कर लेता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, जैसे अपने घरों में देखते होंगे कि NaCl क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन पानी में डालने के बाद वो मिक्सचर में सॉल्युबल फॉर्म रहता है और वो मिक्सचर बना देता है, घोल बना देता है। तो इस तरह से आप लोग देखते होंगे, बट जैसे उसको हीट देंगे तो H2O वेपर बन जाएगा और NaCl उसमें उसके बर्तन में रह जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, समझ में आया होगा आशा करते हैं। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखा कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो लेक्चर है लंबा हो रहा है इसलिए क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है। सो पेशेंस रखिए, आपको हर चैप्टर मिलेगा इस चैनल से, कोई टेंशन नहीं है। वो चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, समय लगेगा, सभी कवर किए जाएंगे। एंड अगेन आई थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग। मीट यू, आई विल मीट यू अगेन नेक्स्ट lecture. Thank you for watching.